नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बड़ी हरैया गांव में भूमि विवाद में दो पक्षों में मारपीट, महिला घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि शहर कोतवाली के बड़ी हरैया गांव में सोमवार की सुबह भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में एक पक्ष की सुषमा घायल हो गई। घायल के पति अजय ने बताया कि पट्टीदारों से भूमि का पुराना विवाद चल रहा है। रविवार को लेखपाल के माध्यम से भूमि की पैमाइश भी कराई गई। इसके बावजूद नाराज पट्टीदारों ने सोमवार की सुबह घर में घुसकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से मारकर सुषमा को घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल से वांछित 3 जालसाजों को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली के बलरामपुर चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि जालसाजी के आरोप में 3 वांछित अभियुक्त जिला अस्पताल आए हुए हैं। चौकी प्रभारी कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और मुखबिर के इशारे पर तीनों वांछित जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में राधेश्याम, चंद्रदेव और इरशाद शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले में राइस मिल संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। बता दें कि आगामी धान क्रय व राइस मिल में धान की कुटाई के संबंध में एडीएम प्रशासन ने राइस मिल संचालकों की एक बैठक अपने कार्यालय में बुलाई थी। इस दौरान जिले भर के राइस मिल संचालकों ने अपने बाहों में काली पट्टी बांधकर बैठक में पहुंचे। बैठक के बाद राइस मिल संचालकों ने अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। राइस मिल संचालकों ने बताया कि धान की कुटाई उन्हें वर्ष 1988 से 10 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जो आज की स्थिति के अनुसार काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग किए हैं कि धान की कुटाई 250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे राइस मिल में तालाबंदी कर चाबी जिला प्रशासन को सौंप देंगे और वे अपने हिसाब से धान की कुटाई कराएंगे। राइस मिल संचालकों ने कहा कि जब तक 250 रुपये प्रति क्विंटल कुटाई उन्हें नहीं मिलेगा वे मिल का संचालन नहीं करेंगे। आज एडीएम साहब द्वारा धान खरीद अधिकारी आजमगढ़ द्वारा हम लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी और अगले धान खरीद जो आने वाला है उसके लिए नए धान खरीद के लिए कुटाई उटाई के लिए सत्यापन, जियो टैगिंग और अनुबंध कराने के लिए हम लोग उसके पक्ष में नहीं है। हम लोग काली पट्टी बांध के उस मीटिंग का विरोध किए और कहे कि जब तक हम लोग की मांगें नहीं पूरी होती हैं तब तक हम लोग राइस मिल का संचालन नहीं करेंगे, अपनी राइस मिलें बंद रखेंगे। क्या लगता है हम लोग का मुख्य बिंदु है, मुख्य मांग यह है कि सन 88 से पहले से हम लोग को कुटाई 10 रुपया कुंटल दिया जा रहा है, वही कुटाई आज भी दिया जा रहा है 10 रुपया कुंटल। सन 88 से आज तक हम लोगों को 10 रुपया कुंटल ही कुटाई दिया जा रहा है। हम चाहे जब तक सरकार हमारी जो मांगे हैं कुटाई 250 रुपया कुंटल करने की, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं माने हम लोग प्रदेश भर के राइस मिलर एकजुट है और हम लोग अपनी राइस मिल संचालन नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार हम लोगों की चाबी ले ले और अपने जो भी अधिकारी वर्ग है उनसे हमारी मिलें चलवा दें। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर स्थित भगत सिंह के प्रतिमा व पार्क की साफ सफाई कर भारत रक्षा दल ने मनाई उनकी जयंती। बता दें कि क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती पर भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रैदोपुर तिराहे पर लगी भगत सिंह की मूर्ति व वहां बने पार्क की सफाई बारिश में भीगते हुए करके माल्यार्पण कर भगत सिंह को नमन किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने वहीं चाय की दुकान पर चाय पार्टी करके भगत सिंह के जीवन, उनके संघर्षों और उद्देश्यों पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह ने जिन उद्देश्यों के साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वो सपना अभी पूरा नहीं है, बल्कि अब तो कुछ मामलों में स्थिति और बदतर हो गई है। जितनी लूट अंग्रेजों ने नहीं की, अब अपनों ही के द्वारा लूट किया जा रहा है और देश के साथ गद्दारी हो रही है। यह सब देखकर क्रांतिवीरों की आत्माएं दुखी हो रही होंगी, लेकिन हम लोगों को अपना दायित्व समझकर अपने कर्तव्य मार्ग पर लगे रहना होगा। आज़ादी के सबसे बड़े हीरो, महान क्रांतिकारी, आज़ाद देश को कराने वाले सबसे बड़े योद्धा जिनका जन्म दिवस था भगत सिंह के जन्म दिवस जयंती मनाने के लिए आज हम और भारत रक्षा दल के सारे कार्यकर्ता, साथ में भारत रक्षा दल महिला भी की महिलाएं
सीखते हुए पार्क को साफ किए और जन्म जयंती को माल्यार्पण कर और पुष्पांजलि देकर के मनाया। आजमगढ़ विकास भवन सभागार में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत सीडीओ ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति फेज 3 के सफल संचालन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित विभागों से मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाने के लिए जारी किए कैलेंडर को जिला प्रमोशन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत एक माह में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर 12 कार्यक्रम कराएं। एक माह में एक बड़ा कार्यक्रम जिला स्तर पर समस्त संबंधित विभागों को शामिल करते हुए कराएं। मिशन शक्ति फेज 3 के सफल संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा साप्ताहिक की जाएगी। इसके लिए जिला प्रमोशन अधिकारी समस्त संबंधित विभागों द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत किए गए कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स एकत्रित करते हुए फोल्डर बनाएं। इसी के साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन शक्ति के अंतर्गत समस्त संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आपस में समन्वय बनाकर मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत कार्यक्रम को कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ विकास भवन सभागार में मतदाता जागरूकता व सहभागिता हेतु बैठक संपन्न, सीडीओ ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी स्वीप आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता हेतु गठित कोर कमेटी की बैठक विकास भवन के सभागार में आयोजित की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विधानसभा स्तर पर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने एवं अधिक से अधिक नए वोटरों को पंजीकरण कराने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता हेतु एक कैलेंडर बना लिया जाए जिसमें तहसील एवं विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि महिला दल, आंगनबाड़ी, एएनएम, आशा कार्यकर्तियों को गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने एवं नए वोटरों को पंजीयन की जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि इस बार किसी भी कीमत पर 18 वर्ष से ऊपर के नए मतदाता न छूटने पाए। सीडीओ ने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए विद्यालयों में अधिक से अधिक रंगोली, नाटक, पेंटिंग एवं निबंध आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लें। अधिक से अधिक लोगों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पंजीयन एवं मतदान के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि आगामी 25 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। आजमगढ़ में नहीं दिखा भारत बंद का असर, संयुक्त किसान मोर्चा ने जुलूस निकाल किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद आह्वान का शहर से लेकर गांव तक की बाजारों में कोई असर देखने को नहीं मिला। किसान सभा ने कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचकर सांकेतिक रास्ता जाम किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही कहा था कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। संगठन ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने, निजीकरण बंद करने आदि की मांग की है। रिक्शा स्टैंड पर हुई मोर्चा की सभा में जयप्रकाश नारायण, सूबेदार यादव, शेषनाथ राय, डॉक्टर रविंद्र नाथ राय, ध्रुव मित्र शास्त्री, काशीनाथ यादव आदि ने कहा कि किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हर स्तर पर आंदोलित किसानों का साथ दिया जाएगा। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने बैठक कर गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की दी जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन प्रातः 6 बजे से सभी स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में स्वच्छता का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक जनपद स्तरीय पुरुष महिला दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर व 1500 मीटर रेस को सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम सुखदेव पहलवान स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु डीओ, पीआरडी, पुलिस अधीक्षक प्रचार प्रसार एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करेंगे। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा पानी युक्त टैंकर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सुबह 8 बजे से सभी राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। गांधी जी के जीवन संघर्ष, उनकी देश सेवा एवं उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक नगर पालिका आजमगढ़ व मुबारकपुर एवं समस्त नगर पंचायतों के किसी मलिन बस्ती की सफाई आदि का आयोजन किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मलिन बस्तियों का चयन सुनिश्चित करेंगे तथा मलिन बस्तियों के चयन के समय यह भी ध्यान रखा जाएगा कि गत वर्ष चयनित मलिन बस्ती से भिन्न हो।
10:30 बजे से 12:30 बजे तक सभी स्कूलों कॉलेजों में गांधीवादी जीवन दृष्टि का प्रचार प्रसार, गांधी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं, विद्यार्थियों की वाद विवाद प्रतियोगिता, गोष्ठी एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जातिगत भेदभाव से दूर रखकर समाज में समरसता लाने, सादा जीवन, उच्च विचार, मितव्ययिता, नैतिकता, भाईचारा, राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करने तथा महिलाओं की उन्नति के लिए गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग का अवलंबन करने एवं महिलाओं को आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों से जन सामान्य को विज्ञ कराने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में 3 बजे से शाम 5 बजे तक साक्षरता, ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता, स्वच्छता, सादगी आदि के प्रदर्शनी का आयोजन पंचायती राज कार्यालय द्वारा ठंडी सड़क पर किया जाएगा। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने फसलों के अवशेष जलाने के रोकथाम के लिए की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में फसलों के अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में गठित जनपदीय अनुसरण सेल की बैठक की गई। बैठक में आगामी रबी 2021 में फसलों की कटाई के उपरांत फसल अवशेष जलाए जाने की घटना को शून्य किए जाने की रणनीति तैयार की गई। इसके क्रियान्वयन हेतु कटाई प्रारंभ किए जाने से पूर्व ही प्रत्येक कार्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस अथवा अन्य यंत्र तथा स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक, बेलर, मल्चर, पैडी, स्ट्रा चापर, स्ट्रॉ मास्टर, रोटरी स्लेशर को लगाया जाना अनिवार्य किए जाने हैं एवं सभी कार्बाइन हार्वेस्टर पर जीपीएस सिस्टम भी अनिवार्य रूप से लगाए जाने की मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। कहा कि हार्वेस्टर के भौतिक सत्यापन उपरांत कृषि विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए कार्बाइन हार्वेस्टर संचालन की स्थिति पाए जाने पर वाहन सीज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जन सामान्य को और जागरूक किए जाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी के संयोजन में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 2021 के पूर्व कृषकों की बैठक कर लिए जाने के भी निर्देश डीएम ने दिए। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आजमगढ़ शहर में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच धरना दिया तथा राज्यपाल को संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने एवं लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल समिति बनाने व बाढ़ के कारण फैल रही महामारी के परीक्षण इलाज हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने एवं बाढ़ प्रभावित लोगों के रोजमर्रा की बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनरेटर लगाने व ऑफिसर्स कॉलोनी के पीछे चांदमारी के पास जल निकासी हेतु 4 पंप लगाने तथा पानी में उतरने से मृत व्यवसायी अमर रस्तोगी को 25 लाख रुपये मुआवजा देने एवं जेल के पास जमा किए जा रहे कूड़े को शहर से बाहर करने की मांग की है। अविलंब मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह पर बैठेगी, जिसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। देखिए, अभी बाढ़ आई हुई पूरे ज़िले में हर जगह जल जमाव है, उससे मैं खुद प्रभावित हूँ, प्रशांत भी प्रभावित है, हम जैसे सारे गरीब लोग प्रभावित हैं और हमारे जैसे सारे आजमगढ़ जनपद के लोग, खासतौर से शहरों के लोग ज़्यादा संख्या में प्रभावित है। बाढ़ आई, घरों में पानी घुस गया, तो निश्चित रूप से अगर घरों में पानी घुसा, अगर शहर में पानी घुसा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बाढ़ खंड का जो अधिकारी है, रेगुलेटर को बंद नहीं किया। मौसम विभाग की चेतावनी थी और मौसम विभाग की जो चेतावनी थी कि बाढ़ आ सकती है, बरसात ज़्यादा हो सकती है, उसमें आजमगढ़ भी था। तो अगर आजमगढ़ था तो लापरवाही क्यों हुई? अगर लापरवाही बाढ़ खंड के अधिकारी ने की है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लोग उससे प्रभावित हैं, तो बाढ़ खंड के अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर स्थित सिलनी नदी में मिला वृद्ध का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि ताबरपुर थाना क्षेत्र के बसही जय रजमेजपुर गांव निवासी लालचंद 2 दिन पूर्व रात को भोजन करने के बाद घर से निकल गए। उन्हें ढूंढने परिजन निकले तो बहुत प्रयास के बाद भी उनका कहीं पता नहीं चल सका। सोमवार की सुबह सिलनी नदी में शव बरामद हुआ तो परिजनों ने शिकनाख्त की। मृतक मजदूरी कर परिवार की जीविका चलाते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज विधानसभा के मोहम्मदपुर मंडल के शक्ति केंद्र फरीदाबाद बूथ संख्या 326 पर भाजपा का बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत हुई।
बूथ संपर्क अभियान घर घर पर जाकर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए पत्रक वितरण करते हुए पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है और जनता को पूरा विश्वास है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए सदैव खड़ी रहती है और जनता के सहयोग व कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य इंद्रेश यादव, मंडल अध्यक्ष अवधेश चौहान, जिला कार्य समिति सदस्य विजय प्रकाश मिश्रा, महामंत्री उग्रसेन चौहान, अरविंद यादव उर्फ पिंटू प्रधान, बूथ अध्यक्ष श्यामलाल यादव, सोनू विश्वकर्मा, सोनू राय, मिंटू राय, प्रेम यादव, मदन लाल, अभय पटेल, शैलेश यादव सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आज सोमवार को संयुक्त किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का समर्थन करते हुए लालगंज के वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने लालगंज बाजार के उत्तरी छोर ठाकुरद्वारा से गगनभेदी नारे लगाते हुए तीनों काले कानून वापस लो, महंगाई पर रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों को वापस लो आदि नारा लगाते हुए जुलूस निकाला जो लालगंज तहसील पहुंचा। इस अवसर पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपा गया। कार्यक्रम में भाकपा के राज्य कमेटी के सदस्य कामरेड हामिद अली एडवोकेट, रिटायर्ड एडीएम बी राम, डॉक्टर बसंत, कामरेड गंगादीन, कामरेड मास्टर बशीर, कामरेड रामलखन प्रजापति, कामरेड देवनारायण पासवान, कामरेड मुजम्मिल जाहिद अली, कामरेड दीपक यादव, कामरेड बसंत लाल यादव, कामरेड श्याम कन्हैया चौहान, कामरेड रामदुलार सरोज, कामरेड चंद्रमोहन यादव, कामरेड राज बहादुर, कामरेड तेज बहादुर मौर्य, कामरेड रंजीत आजाद, कामरेड शोभनाथ यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वापस लो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लो। प्राथमिक विद्यालय मेहरो कला में वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन। आज सोमवार को लालगंज विकासखंड के मेहरो कला गांव में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। चिवटाहरा से दवा की सप्लाई देकर आ रहे व्यापारी से पराठे पोखरी के पास छिनैती, बैग छीनकर बदमाश हुए फरार। अनुराग पुत्र रामचल बरडीहा थाना चंदवक जनपद जौनपुर का निवासी है, जिसकी देवगांव कोतवाली क्षेत्र के निहोरगंज में होलसेल की दवा की दुकान है। वो चिवटाहरा से दवा की सप्लाई देकर वापस आ रहा था कि आज सोमवार को दोपहर के बाद निहोरगंज कठरमा मार्ग पर पराठे पोखरी के पास ग्राम सभा देवनाथपुर में एक सुपर स्प्लेंडर से 3 बदमाश आए तथा उसका बैग छीनकर फरार हो गए। उसने बताया कि बैग में 5 ग्राम सोने का एक मंगलसूत्र जो वो जुड़वाने के लिए लाया था, कीमत करीब 15 से 20 हजार रुपए के करीब और 15 हजार रुपए के करीब का मोबाइल और 5 हजार रुपया नकद बदमाश छीनकर फरार हो गए। सूचना देने पर पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया तथा देवगांव थाना की पुलिस और डायल 112 के पुलिसकर्मियों ने उसकी दुकान पर पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त की और मामले की छानबीन आरंभ कर दी है। समाचार लिखे जाने तक थाने पर तहरीर नहीं दी गई थी। यहीं पे सब जो निहोरगंज से पहले जो पेड़ है कौनो गांव होई ना। हाँ, ये पराठे के पास पराठे ग्राम सभा पड़ाला कौन देवनाथपुर का गयल है। मोबाइल फ़ोन था सर और 5000 के आसपास कैश और एक मंगलसूत्र। नाम का तो है अनुराग यादव, पिता का नाम रामचल यादव, ग्राम बरडीहा। हाँ, बरडीहा जौनपुर। घटना कै बजे कोई करीब 1 घंटे पहले। 1 घंटा। पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई थी? हाँ। क्या कहें? ठीक है, 5 दिन के अंदर हम लोग कर लेंगे। मोबाइल नंबर ले गए हैं, सर्विलांस पर लगाएंगे, पता चल जाएगा। मोबाइल लेकर गए तो हमारे लिए अच्छा है। एप्लीकेशन नहीं मांगे हैं?
एप्लीकेशन दे ही दिया गया हाँ दे दिया नहीं तो जान बचा लिया तहरीर दिया है थाने पर नहीं। सूचना दे दिया है ना। लालगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी तथा प्रियंका गांधी के वाराणसी आगमन को लेकर देवगांव में कांग्रेस की बैठक हुई संपन्न। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने के साथ सभी पार्टियां अब सक्रिय हो गई हैं। लगातार बैठकों का आयोजन तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित करके जनता को पार्टी के प्रति जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें प्राप्त की जा सकें। इसी के साथ विधायकी के टिकट के लिए भी सभी पार्टियों में गहन विचार विमर्श होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में देवगांव की लालगंज इकाई ने संभावित प्रत्याशियों के लिए एक बैठक लालगंज ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के देवगांव स्थित आवास पर आयोजित की गई। इसमें कार्यकर्ताओं के विचारों को सुनते हुए ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा, सभी इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट उच्च स्तर पर भेजी जाएगी और आपसी सहमति से किसी मजबूत और पार्टी के प्रति काम करने वाले प्रत्याशी को